नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है घर पर हैं और सुरक्षित हैं। तो जैसा कि मेरे इस चैनल पर आपको तो 9th 10th के वीडियोस मिल ही रहे हैं, पर बीच-बीच में मैं आपके लिए कुछ रोचक जानकारियाँ भी लेकर आता रहता हूँ। तो आज ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है 9 सीक्रेट्स ऑफ 9। बहुत ही मजेदार टॉपिक बच्चों, आज का डेट भी है 9। तो चलिए आज इस सीक्रेट को हम खोल ही लेते हैं, देखते हैं क्या राज है 9 सीक्रेट्स ऑफ 9 के। ठीक है बच्चों, बहुत 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 अच्छा कलेक्शन है ये सब। तो पूरे 9 सीक्रेट्स जान जाएंगे इस लेक्चर के अंत में, और मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सीक्रेट नंबर 1, वो ये है बच्चों, किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए तो जो आंसर आएगा बच्चों, उसका जो सम ऑफ द डिजिट्स होगा वो हमेशा 9 होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर मैं 12 इंटू 9 करूं बच्चों तो आता है 108। तो सम ऑफ द डिजिट का मतलब 1 प्लस 0 प्लस 8, ये देखिए 9 आ गया। चलिए एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे 452 इंटू 9 कर लूंगा मैं, ये आ जाएगा बच्चों। इसका सम मैं करूंगा तो आएगा 18। 18 को आप वापस ऐड करिए, 1 प्लस 8 9। यानी जब आप सम ऑफ द डिजिट करते हो तो उसको तब तक करो जब तक आपको कोई सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 9। यही जो आप सम ऑफ द डिजिट्स करते हो ना बच्चों, इसी को कहते हैं डिजिटल रूट। यानी जो लास्ट में आपको एक डिजिट में कोई भी आंसर मिलता है, चाहे जैसे जैसे 12 का सम डिजिटल रूट क्या होगा बच्चों, 1 + 2 3। ठीक है, तो डिजिटल रूट का मतलब होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, और वो भी तब तक आपको करना है जब तक आपको सिंगल में ना मिल जाए। तो आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये कंफर्म है कि उसका डिजिटल रूट 9 ही होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। बड़ा सा नंबर मैंने लिया है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा बच्चों, आप कैलकुलेट कर लेना और देख लीजिए ये आ गया 9। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, 5 + 0 + 4 + 9। तो है ना मज़ेदार, आपने नोटिस किया होगा। तो ज़बरदस्त, नहीं नोटिस किया था, आज पहली बार नोटिस कर रहे हैं, तो भाई इस पर एक लाइक तो बन ही जाता है। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा सीक्रेट नंबर 1। तो आपने अभी अभी सीखा कि अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो 9 से तो आंसर का डिजिटल रूट हमेशा 9 होता है। भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो है सीक्रेट नंबर 2, कि अगर आप ऐड करो 9, किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड करो तो उसका डिजिटल रूट नहीं बदलता। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 12, अब इसका डिजिटल रूट क्या होगा? उसका डिजिटल रूट है 1 + 2 3। अगर मैं 12 में 9 ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा बच्चों, तो ये रूल कहता है कि उस आंसर का भी डिजिटल रूट 3 ही होगा। जैसे कि 12 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा 21, और 21 का डिजिटल रूट क्या हो गया 3। तो देखिए डिजिटल रूट चेंज नहीं हुआ। यानी अब किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड कर दीजिए उसका डिजिटल रूट चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका सम ऑफ डिजिट क्या 17 आ गया बच्चों। 17 का मतलब 1 + 7 8 आ गया। फिर आपने उसमें 9 ऐड कर दिया, तो 9 ऐड करने के बाद जो आंसर आ गया बच्चों उसको भी ऐड किए तो 17 ही आ गया। 1 + 7 और 8 आ गया। किसी भी नंबर में 9 ऐड करने पर उसका सम ऑफ द डिजिट का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। जैसे 100 में देखिए ये आ गया 1 + 0 + 0 यानी कि 1, यह आ गया 109। आप जब ऐड करोगे तो बच्चों आएगा 10, और 10 को वापस आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, तो ये देखिए 579, 21 आ गया। 21 में 2 + 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। अब 9 ऐड कर दिया तो ये आ गया बच्चों, और वापस इसका डिजिटल रूट आप देखिए वही है, डिजिटल रूट 3। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो सीक्रेट नंबर 1 भी डिजिटल रूट से रिलेटेड था, सीक्रेट नंबर 2 भी
डिजिटल रूट से रिलेटेड था। नंबर 1 में आपने सीखा मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी नंबर में 9 ऐड कर दो, उसका डिजिटल रूट अनचेंज्ड रहेगा। चलिए देखते हैं सीक्रेट नंबर 3। सीक्रेट नंबर 3 ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। देखिए ये नंबर बड़े ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 9। अगर बच्चों मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स 1। इसी नंबर में मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 18 से तो आ जाएगा 2। इसी नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 36 से तो आंसर आ जाएगा 4। कुछ ऑब्जर्व कर पाए आप क्या हुआ इसके बीच में? हो गया ऑब्जर्वेशन आपका? क्या पाया आपने? अगर आप समझ गए हो तो जबरदस्त, नहीं समझे हो तो अब सीख लो और अपने दोस्तों के साथ ये मजेदार गेम खेलो बच्चों। पहली बात तो ये कि ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए आपका कि बीच में 8 नहीं है, ठीक है बच्चों। ये 9 का टेबल है, ये 9 वंजा 9, 9 एक्के 9। तो जब वंजा पड़े हो तो 9 बार एक आया है। 9 टूजा 18, आपने 2 बार पढ़ा है तो 9 बार 2 आ गया। 9 फोरजा 36, यानी कि 4 4 होता। अब सोचो अगर मैंने 27 लिखा तो क्या आता? 9 थ्रीजा 27, करेक्ट है बच्चों। तो 333 आ जाता। ऐसे ही चलिए मुझसे पहले बताने की कोशिश करिए। अगर 81 करता तो क्या आता बच्चों? वेरी गुड, 9 9 जा 81, यानी कि 9 बार 9। तो 9 का टेबल आप 9 वंजा से लेकर 9 नाइनजा तक पढ़ते जाइए। जो जितना टेबल आप पढ़ते हो वही 9 बार आ जाएगा। यानी अगर मैं 72 लिखता बच्चों तो 9 8 जा 72, तो 8 आ जाता 9 बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों। अपने दोस्तों को ये मल्टीप्लिकेशन दीजिए, आपको आंसर पहले से पता रहेगा और उसने एक भी डिजिट गलती की तो आप पहचान जाओगे। ठीक है बच्चों, था ना मजेदार? हो जाए इसी बात पे लाइक। टिंग टोंग, थैंक यू। सीक्रेट नंबर 4, ऐसा ही कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी है आपके पास। यहां पर देखिए सरप्राइजिंग पैटर्न्स दे रहा हूं मैं आपको। 9 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया। देखिए 1 से मल्टीप्लाई 2 ऐड करो 11। अब देखो 1 2 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, यहां पे दिख रहा है 1 2, यहां पे आ गया 3। यहां पे जितना दिखेगा बच्चों उतना टाइम्स 1 आएगा। जैसे अब मैं लिखूंगा 1 2 3 4 ऐड करूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 1 2 3 4 इंटू 9 प्लस 5, और आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स 1। ऐसे ही पूरा आप देख सकते हो अप टू 10। है मजेदार। एक ये पैटर्न देखिए बच्चों, ऑब्जर्व करिए आप, क्या है ये? हर बार 8 आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? 0 फिर 9 9 8, देखिए 9 8 9 8 7 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2, और इसमें क्या किया है? नीचे से ऐड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है बच्चों, ठीक है। जब 0 था तो एक बार 8 आया, 9 आया तो 2 बार 8 आ गया, 9 3। इनके बीच में जितना डिफरेंस है ना बच्चों वही आ रहा है, 3 हो गया। 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 3 इज 6। तो जितना सब्ट्रैक्शन करके आ रहा है उतना टाइम्स ये 8 आ रहा है। तो ये एक अच्छा सरप्राइजिंग पैटर्न है, इसे आप देख लीजिए। ओके, तो ये था हमारा सीक्रेट नंबर 4। बड़े ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखे हमने सीक्रेट नंबर 3 और सीक्रेट नंबर 4 में, ठीक है। चलिए सीक्रेट नंबर 5। सीक्रेट नंबर 5 ये रहा, सब्ट्रैक्ट अ नंबर बाय इट्स रिवर्स्ड ऑर्डर। क्या मतलब? किसी भी नंबर को उसका उल्टा करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा बच्चों वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जैसे मैंने 54 लिया, इसका उल्टा होगा बच्चों 45, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 आ गया, डिविजिबल बाय 9 है। ऐसा
हमेशा होगा बच्चों, एवरी टाइम, चाहे जो नंबर ले लीजिए दुनिया का। ये जैसे मैंने ले लिया, अब इसका उल्टा करूंगा तो बच्चों ये बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि 4568 है, तो अब ये उल्टा करूंगा तो 8654 आएगा। ऐसे केस में क्या करना, उल्टा वाला नंबर आप पहले लिख डालना, फिर आप सीधा वाला लिखना। देखिए डिफरेंस, आपको पता है ना डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो, आप ऐड करके देख लो, 6 4 10 8 18, सम 18 आ रहा है ना, 18 डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है ना। या फिर आप कहीं पे डिवाइड करके देखिए, आपको रिमाइंडर जरूर जीरो मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये रहा 202, इसका उल्टा वही होगा, जीरो आएगा, और जीरो इज डिविजिबल बाय 9। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है 54321, इसका उल्टा होगा 12345। सबट्रैक्ट किया तो बच्चों ये आ गया। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इसको ऐड करने पर 9 का टेबल आना चाहिए। 4 1 5, 9 5 14, 14 7 20, नहीं 14 7 21, 21 6 27, और 27 में 9 से भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 9 से भाग जरूर जा रहा होगा। सो डिविजिबल बाय 9 है ना, मजेदार बात। ये था हमारा सीक्रेट नंबर 5। किसी भी नंबर में से उसका उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा बच्चों वो जरूर डिविजिबल बाय 9 रहेगा ही। इससे भी अच्छा सीक्रेट अगला वाला है। सीक्रेट नंबर 6 कहता है कि भैया उल्टा नहीं, आप कैसे भी उसको उल्टा फुल्टा कर डालो, जो डिफरेंस आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे बच्चों ये एग्जांपल देखिए, 541, इसका उल्टा होता है 145, लेकिन मैं 145 करूंगा तो जो आंसर आएगा तो 9 से डिविजिबल है ही। चलिए जरा कुछ कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा 451। अब इसका आंसर देखिए बच्चों 90 आ रहा है, ये भी डिविजिबल बाय 9 है। देखा। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल को ले लिया, कुछ भी उल्टा फुल्टा कर दिया मैंने। खैर मैंने इसको किया 8654 और 5486, जो कुछ भी था उल्टा फुल्टा कर दिया हम लोगों ने। क्या आ गया आंसर, देखिए इसको जोड़ के देखिए, 3 1 4 6 4 10 10 8 18। मतलब कोई भी नंबर ले लो, उसको कैसे भी उल्टा पुल्टा करके सब्ट्रैक्ट करो, अगर आप उसी नंबर को ही घुमा फिरा के सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो जो आंसर आएगा वो फॉर श्योर 9 से जरूर डिवाइड होगा। जैसे ये एग्जांपल भी देख लीजिए आप, इसको मैंने कुछ भी कर दिया, 1 2 2 5, ये आ गया 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, और 18 तो होता है 9 से डिवाइड, इसका मतलब डिविजिबल बाय 9 है। ये एग्जांपल भी देख लीजिए आप, 5 4 3 2 1, कुछ भी किया मैंने उल्टा फुल्टा, ये आ गया 3 1 4 6 4 10 8 18, यानी कि डिविजिबल बाय 9। ठीक है ना बच्चों। तो सीक्रेट नंबर 5 और सीक्रेट नंबर 6 एक जैसे थे, थोड़ा याद कर लो। सीक्रेट नंबर 1, सीक्रेट नंबर 2 डिजिटल रूट्स के लिए थे। सीक्रेट नंबर 3, सीक्रेट नंबर 4 पैटर्न्स था। सीक्रेट नंबर 5, सीक्रेट नंबर 6 आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बताया कि नंबर को उल्टा करिए या कैसे भी उल्टा फुल्टा करिए, जो डिफरेंस आएगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 7 की तरफ। सीक्रेट नंबर 7 कहता है कि दुनिया का कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, उसका जो सम ऑफ एंगल होगा बच्चों वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 होगा। जैसे आप जानते हैं सर्कल, सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री, और वो तो 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल आप ट्राइंगल ले लो, उसका मेजरमेंट कितना होता है 180, डिविजिबल बाय 9। आप पैरेललोग्राम ले लो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, सम ऑफ एंगल इज 180, सॉरी 360, दैट इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही मैं अगर हेक्सागोन ले लूं 720, डिविजिबल बाय 9। तो आप कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, उसका अगर आपको सम ऑफ एंगल पता होगा तो आप हमेशा पाएंगे कि वो जो सम ऑफ एंगल है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये दुनिया का बहुत बड़ा गहरा राज है। हमारी पृथ्वी भी एक क्लोज्ड फिगर है, वो भी 9 से डिविजिबल है, उसका सम ऑफ एंगल। ओके, आप जिस कमरे में कैद होंगे, जहां आप बैठे होंगे, अगर वो क्लोज्ड फिगर है तो उसका सम ऑफ द एंगल ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 होगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके,
नाउ सीक्रेट नंबर 8 कहता है, ये है सुडोकू के बारे में बच्चों। सुना है आपने सुडोकू के बारे में? देखिए एक बता देता हूं मैं रेडीमेड। क्या खासियत होती है सुडोकू की? सुडोकू में बच्चों 1 से लेके 9 तक नंबर लिखा होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर रिपीट नहीं रहता बच्चों। ऐसा जो होता है ये आपको न्यूज़पेपर में कभी कभी दिख जाएगा, 3x3 वाला। न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े आते हैं, पर इस 3x3 वाले की क्या खास बात होती है बच्चों? इस 3x3 वाले की खास बात ये होती है कि इसमें 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट होते हैं, और इनको आप कहीं से भी ऐड करिए, सम हमेशा 15 आएगा। देखिए 9 4 13 2 15, 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15, 2 7 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 8 15, 8 5 13 2 15, 5 4 9 6 15, 9 5 14 1 15। कहीं से भी आप ऐड करिए, चाहे रो में ऐड कर लीजिए, चाहे कॉलम में ऐड कर लीजिए, चाहे डायगोनल में ऐड कर लीजिए, हमेशा सम 15 होगा बच्चों। चलिए ये दो सुडोकूज हैं, आप वीडियो पॉज करके कोशिश करिए कि खुद से आप कर पाएंगे कि नहीं। कर लिया आपने? अगर नहीं कर पाए तो देखिए समझते हैं क्या करना चाहिए हमें। चलिए मैं लास्ट वाले शुरू करता हूं। हमेशा इसको सॉल्व करते हुए बच्चों टारगेट करो कि कहां पे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे यहां पर देखिए है मेरे पास 9 5 14, तो 14 और 4 9 5 14, 14 और 1 15, हमें तो 15 लाना था। फिर अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, 6 1 7, 7 8 15। अब यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हो गया, 8 4 12, और यहाँ पे मैंने ले 9 4 13, 13 2 15, 6 2 8, 8 7 15, 7 5 12, 12 3 15। बस इसकी ये स्ट्रेटेजी होती है बच्चों। अब अपने आप कहीं पे भी आप देखिए, अब सही बैठेगा वो। 6 1 7 8 7 15 तो था ही, 5 1 6 9 6 15 हो गया बच्चों। एनी रोज एनी कॉलम आप चेक कर लीजिए। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, देख लीजिए। 9 2 11, 4 15, 4 3 7 8 15, 8 6 14 1 15, 9 1 10 5 15। तो वो इजी होता है। आपको कुल मिला के करना क्या होगा, आपको देखना होगा कि सम ऑफ द रोज या कॉलम कुछ भी हो वो 15 आना चाहिए, और कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं लिखेंगे। तो ये एक छोटी सी पहेली आपने क्रिएट करना भी सीख लिया होगा। आप चाहिए तो खुद से एक एक्टिविटी करिए और खुद से क्रिएट करिए सुडोकू, और अपने दोस्तों के साथ प्ले करिए, उनको नंबर सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोलिए, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें सीक्रेट की तरफ। बड़ा अच्छा है, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने का छोटा सा ट्रिक है, सिंगल डिजिट वाला। देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। आपको पता है कि 9 7 जा 63 होता है, तो सिंगल डिजिट वाला तो बहुत इजी, आप 63 लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले तो आप 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब 7 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 7 गया तो सॉरी, अब 7 देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, 7 में से 1 गया तो 63 आ गया, और वही जो आ गया ना 6, तो 9 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये थोड़ा सा उतना प्रेफरेबल नहीं है आपके लिए, मुझे पता है। 8 9 से 72 लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। बस काम क्या करना है, 8 में से 1 गया तो बचा 7, और वही 9 में से 7 गया तो बचा 2, तो 72 हो गया ये वाला और ये वाला। ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है बच्चों 2 डिजिट वाला। ये कैसे करते हैं, सपोज आप 36 को 9 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अब तो आपको 9 का 36 से मल्टीप्लीकेशन ओरली नहीं आएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अब छोटा सा ट्रिक सीख लो बच्चों। करना क्या चाहिए पता है आपको ना, पहले 3 में से 1 ऐड कर लो, और इस साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। हमेशा सोचो इस साइड आपको 1 ऐड करना है, इस साइड 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करोगे, जो इस साइड आ रहा है ना बच्चों ये 4, इसको आप क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करो, और ये जो आ रहा है बच्चों इसको आप 9 में से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ इस तरह से। देखो ये 4 आया, तो मैंने 36 माइनस 4 किया, और ये 5 आ गया, इसको मैंने 9 में से सब्ट्रैक्ट किया। अभी पहला समय आपको ये थोड़ा सा लगा होगा कि ज़्यादा लंबा है,
पर देखिए धीरे-धीरे आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, देखिए कितना ईज़ी हो जाएगा। जैसे ये, पहला काम करना है 1 ऐड करना है, दूसरा का काम मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इस वाले नंबर में 1 ऐड करना है, इस नंबर में मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों? अब क्वेश्चन में मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है और 9 में मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। मेरा आंसर आ गया 855। बहुत ईज़ी है बच्चों। अब जैसे ये देखिए 78 है बच्चों। अब ना आप वो नहीं भी करोगे तो ओरल आंसर दे सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ सिखाया। अब आप सोचिए ना, थोड़ा सोच के देखिए। मुझे इस साइड 1 ऐड करना है ना, तो 7 एक 8 हुआ बच्चों। तो 78 में से 8 गया, बचा 70 और यहाँ से मुझे एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 1 गया 7। 9 माइनस 7 कितना हुआ बच्चों? 2 हुआ। ठीक है? तो 70 आया था और 2 आ गया, तो 702 इसका आंसर होने वाला है। तो 7 एक 8, 8 माइनस 1, ये हो गया 70, तो ये हो गया 72। या फिर बच्चों आप चाहो तो राइट साइड का टेंशन ही मत लो। आपको 9 का टेबल तो आता ही है ना, तो 9 छक 54, 9 6 54, मतलब यूनिट प्लेस 4 है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है बच्चों। तो मुझे आपको इस साइड का मेहनत कराने की जरूरत ही नहीं है। 4 तो आएगा ही, लेकिन इस साइड के लिए आप क्या करो कि 1 ऐड कर लो। 5 + 1 होता है 6। 56 में से 6 गया तो 50 बचा। 504 इज द आंसर। ठीक है, देखिए ये हुआ, 56 में से 6 गया 50 और इधर वाला तो 4 आएगा ही, तो ये हो गया 504। चलिए जल्दी से इसको आंसर देने की कोशिश करिए मेरे से पहले। हम क्या करेंगे भाई, 9 3 जा 27, लास्ट तो 7 आएगा ही। सिर्फ यहाँ क्या करना है मुझे, 4 1 5, 43 में से 5 गया तो बचा बच्चों 38, 38 7। देखिए वही होता है कि नहीं, वही हुआ। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आउट करते चले जाओगे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये देखिए आप, 88 है, 9 8 जा 72, तो 2 तो आएगा यूनिट प्लेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 1 9 हो गया, 9, 88 में से 9 गया तो बचा 79, तो 79 और 2, चलिए देखते हैं यही होता है कि नहीं। 79 और 2, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपने 9 वाले ट्रिक से मल्टी, यानी इसमें क्या होगा बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक आ गया ना, तो आप ना 11 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ऐसे ही देखते आंसर दे सकते हो। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए स्टेप्स दिखाए हैं, बस आपने फॉलो कर लिया तो लास्ट वाला डिजिट तो आप टेबल पढ़ के लिख डालो, और पहले 2 डिजिट सिंपल सी बात है बच्चों, उसको 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यू आर डन बच्चों। लेकिन जब इसका प्रैक्टिस करोगे तब आप इसमें मास्टरी कर लोगे। आप एक काम करो, आप एक टास्क और पता लगाओ, आप ना मल्टीप्लाई करके देखो 99, 99 से ना ऐसे 10-12 मल्टीप्लाई करो और उसका भी पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, वो भी बड़ा मजेदार है, इसी से मिलता जुलता है। लेकिन क्योंकि आज का मेरा टॉपिक था सीक्रेट ऑफ 9, तो इसलिए मैंने 99 इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और बच्चों जो इस चैनल पे नए हैं, जो दोस्त मेरे नए हैं, उनको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर लगातार 9th और 10th के वीडियोस में डाल रहा हूं, महाराष्ट्र बोर्ड के। और यहाँ पर अलजेब्रा ज्योमेट्री के पूरा का पूरा पोर्शन मैं इस साल कवर जरूर करूंगा बच्चों। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल भी बजा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपको उसकी जानकारी अपने आप ही मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू।